वेलकम फ्रेंड्स। तो एक्सरसाइज 8.2। तो पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे एग्जाम में दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें पी क्यू आर एस आर और एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो यानी ये जो पी है ये ए बी का मध्य बिंदु है, ऐसी क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, ऐसी आर सी डी का मध्य बिंदु है और एस ए डी का मध्य बिंदु है। तो ये सब आप लिख देंगे। लिखा है कि ए सी उसका एक विकर्ण है और ए सी उसका विकर्ण है। आगे लिखा है दर्शाइए कि पहला, तो यहाँ लिख दो आपको सिद्ध करना है। मध्य बिंदु लिखना बहुत जरूरी था, तो आप लिख लेना। तो सिद्ध करना है पहला कि एस आर समांतर है ए सी के और वह एस आर आधा है ए सी के। फिर दूसरा प्रूव करना है कि पी क्यू और एस आर बराबर हैं। तीसरा प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस जो अंदर वाला चतुर्भुज बन रहा है, तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाएगा तो आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे ऐसे हल। तो कैसे किया जाएगा हल, तो पहले हम ले लेंगे ये वाला त्रिभुज ए बी सी। तो लेंगे त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज में साफ दिख रहा है कि इस भुजा का मध्य बिंदु पी है, यानी ए बी का मध्य बिंदु पी है और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। तो लिख देंगे पी ए सी का ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू बी सी का मध्य बिंदु है। तो P इसका मध्य बिंदु है, Q इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ना एक चीज़ होता है कि अगर एक त्रिभुज है तो उसकी अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखा होती है, ये इस तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। ठीक है, आधी होती है, इसे हम मध्य बिंदु परिमेय भी बोलते हैं। तो आगे हम सीधा मध्य बिंदु परिमेय लिख देंगे। इतनी बड़ी लाइन की जगह मैं मध्य बिंदु परिमेय लिख दूंगा, इसका ध्यान रहे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो हमने ए बी सी में देखा कि पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब जो ये पी क्यू है ये ए सी के समांतर और आधा है। तो पी क्यू जो है वो समांतर है ए सी का, साथ साथ पी क्यू ए सी का आधे के बराबर है, समीकरण 1। ठीक है, ऐसे अब ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे ए डी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, इसमें भी साफ दिख रहा है कि एस ए डी का और आर सी डी का मध्य बिंदु है। तो लिख देंगे एस ए डी का मध्य बिंदु है और लिख देंगे आर सी डी का मध्य बिंदु है। अब ये क्योंकि मध्य बिंदु है तो इसमें भी लग जाएगा मध्य बिंदु परिमेय। अब पूरा उतना सारा लाइन ना लिख के मैं लिख दे रहा हूँ मध्य बिंदु परिमेय, मिड पॉइंट थ्योरम बोल देते हैं इसे। तो मध्य बिंदु परिमेय से क्या हो जाएगा कि इस त्रिभुज में भी इस दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है एस आर, ये ए सी के समांतर और आधा हो जाएगा। तो लिख देंगे एस आर ए सी के समांतर और आधा हो जाएगा। तो एस आर भुजा ए सी के समांतर व उसका आधा हो जाएगा, समीकरण 2। अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो 1 और 2 से क्या दिखेगा आपको
कि पी क्यू ए सी के समांतर है और आधा है, और एस आर भी ए सी के समांतर और आधा है, यानी ये पी क्यू और एस आर दोनों ही ए सी के समांतर है और आधे हैं। तो इसका मतलब कि पी क्यू यानी एस आर समांतर माना जाएगा कि वो भी पी क्यू के है, व एस आर जो है वो ये हमारा, तो इसका मतलब पी क्यू एस आर के समांतर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पहला प्रूफ हो गया था। यहाँ पे भी हमने ये एस मतलब पी क्यू बराबर एस आर प्रूफ कर दिया, तो ये दूसरा प्रूफ हो गया। और तीसरा प्रूफ करना था कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि आमने सामने के बजाय बराबर और समांतर हैं। तो अगर किसी चतुर्भुज में, ऐसे कोई चतुर्भुज है, उसमें आमने सामने बजाय बराबर हो और समांतर हो, तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो अभी पी क्यू वाली भुजा इस एस आर के क्या हो गई, बराबर और समांतर हो गया, तो इसीलिए पी क्यू एस आर एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे चतुर्भुज पी क्यू एस आर में पी क्यू वाली भुजा समांतर हो गया एस आर के, और पी क्यू वाली भुजा बराबर भी हो गया एस आर के। तो अतः हम जानते हैं, लिख देंगे अतः हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में एक युग्म यानी कोई भी आमने सामने एक जोड़ा, एक युग्म बराबर व समांतर हो, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो लिख देंगे अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारा तीसरा भी प्रूफ हो गया। तो हमारा पहला भी प्रूफ हो गया, दूसरा भी प्रूफ हो गया, तीसरा भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लिखा है कि ए बी सी डी एक समांतर समचतुर्भुज है। तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, तो प्रश्न को समझ गए होंगे, तो चित्र बना के इसको मतलब ड्रॉ करो। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ। कह रहा था ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो आप क्या करो, समचतुर्भुज जैसा कोई चित्र बना लो। तो मान लेता हूँ मेरा ए बी सी डी, कहीं भी नाम ले सकते हो, एक समचतुर्भुज है। इसमें कहा था कि जो पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी के मध्य बिंदु, पी क्यू आर एस इसके मध्य बिंदु है। तो इसको भी मिला दो पिछली बार की तरह, तो मध्य बिंदु है, इसको मिला लिया। अभी कह रहा है कि दर्शाओ कि ये जो पी क्यू आर एस एक आयत है, यानी इस पी क्यू आर एस को आयत प्रूफ करना है। तो इसको पहले हम रचना से ऐसे डॉट 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 ए को सी से मिला देंगे पिछली बार की तरह। ठीक है, तो हम पिछली बार की तरह ही चित्र बनाएंगे। अब लिख देंगे दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज कहीं ना कहीं समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर व एस भुजा ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु हैं। और अब लिख देंगे सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, अब इसे आयत प्रूफ करना है, तो पहले तो इसे समांतर चतुर्भुज प्रूफ करेंगे और सारे कोणों को 90-90 डिग्री प्रूफ करेंगे, तो ये आयत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब कैसे किया जाए, तो अब करेंगे इसको। पहले तो पिछली बार की तरह वही ए बी सी त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में लिख देंगे पी ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू बी सी का मध्य बिंदु है। तो लिख देंगे पी ए बी का मध्य बिंदु है, फिर लिख देंगे क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। फिर यहाँ लिख देंगे मध्य बिंदु परमेय से। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो ये जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये तीसरी भुजा के समांतर उसकी आधी होती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा,
कि ए बी सी में ये पी और क्यू मध्य बिंदु हैं, तो इसको मिलाओगे तो ये जो भुजा है पी क्यू ये ए सी के समांतर और आधा हो जाएगा। तो पी क्यू भुजा ए सी के समांतर हो जाएगा और पी क्यू जो है आधा हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1। ऐसे अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ऊपर वाला ए डी सी में और लिख देंगे एस ए डी का और आर सी डी का मध्य बिंदु है। तो लेंगे त्रिभुज ए डी सी में लिख देंगे एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ऐसी आर सी डी का मध्य बिंदु है। फिर लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। तो अब ये वाली जो एस आर भुजा है ये भी ए सी के समांतर और आधा हो जाएगा। तो एस आर भुजा ए सी के समांतर और उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण 2 ले लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो पी क्यू वाली भुजा ए सी के समांतर और आधी है और ऐसी एस आर भी ए सी के समांतर आधा है। तो इससे क्या होगा कि इससे पी क्यू एस आर के बराबर और समांतर माना जाएगा। तो लिख देंगे पी क्यू एस आर के बराबर है और पी क्यू समांतर हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में जो पी क्यू वाली भुजा है आमने सामने भुजाएं बराबर हैं वह समांतर हैं। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं कि जब किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इसीलिए क्या जाएगा कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है तो पी क्यू एस आर के बराबर और समांतर होगा, ऐसी पी एस भी क्यू आर के बराबर समांतर होगा। तो यानी पी क्यू मतलब ऐसे, चलो छोड़ दो। तो इसके बाद हाँ बस इतने के बाद अब यहाँ से करेंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ना अब इसे 90 प्रूफ करना है क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो हो ही गया, आमने सामने हो जाए बराबर समांतर हो ही गई। अब इसे 90 प्रूफ करना है कि ये पी और क्यू 90 हैं। तो 90 प्रूफ करने के लिए पहले आपको ये वाला त्रिभुज लेना होगा। ठीक है, नहीं रुको, पहले ये आमने सामने वाले 2 त्रिभुज लेने होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ये वाला ए पी एस और त्रिभुज सी क्यू आर में। तो क्या क्या चीज़ें दिख रही है? पहली तो एंगल ए बराबर एंगल सी। तो एंगल ए बराबर एंगल सी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज था ना, सम चतुर्भुज था तो उसके समूह कोण बराबर होते हैं। तो ये आपको दिया है। दूसरा, क्योंकि ये सम चतुर्भुज है तो ए बी इसके बराबर था तो इसका आधा, क्योंकि मध्य बिंदु है तो इसका आधा ए पी बराबर होगा सी आर के। तो ए पी बराबर होगा सी आर के। ऐसी ये जो ए डी है ये सी बी या बी सी के मतलब बराबर था तो उसका आधा ही बराबर होगा। तो ए एस बराबर सी क्यू। तो ए एस बराबर सी क्यू। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए पी एस बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू आर के। साइड एंगल साइड सर्वाक्षमता लिख देंगे। फिर सी पी सी टी से एंगल 1 और ये लिख देंगे बराबर एंगल 2। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। ऐसी अब त्रिभुज ले लेंगे ये वाला बी पी क्यू में। तो लिखेंगे बी पी क्यू में, क्योंकि सम चतुर्भुज था तो ए बी वाला बी सी के बराबर था तो इनके आधे भी बराबर होंगे। तो ए बी का आधा बी पी और बी सी का आधा बी क्यू। तो बी पी बराबर बी क्यू। तो अब इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो बी पी बराबर बी क्यू हो गया। तो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो यानी कोण 3 बराबर कोण 4। तो लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यानी कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब मैं लिखूंगा कि ए पी बी, यानी ये ए पी बी एक सरल रेखा है, ऐसी ये बी क्यू सी भी सरल रेखा है, तो यानी इन तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा, इन तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। तो यानी कोण 1 जमा कोण पी जमा कोण 3 बराबर 180, ऐसी कोण 2 जमा कोण क्यू जमा कोण 4 बराबर 180, यानी 1 जमा पी जमा 3 180 और 4 जमा क्यू जमा 2 180। ठीक है, ये भी 180, ये भी 180। ठीक है, अब लिख देंगे समीकरण, इसको लिख लेंगे मान लो 3 और इसको 4, समीकरण लिख देंगे 3 व 4 से क्या हो जाएगा, ये भी 180 ये भी 180, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल पी प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 4। तो 1 वाला 2 के बराबर है, 3 वाला 4 के बराबर, कट जाएगा, तो एंगल पी बराबर एंगल क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज था, तो समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों समांतर रेखा हो गया और ये तिर्यक हो गया, तो इसके एक ही ओर के अंतःकोण जोड़ 180 होता है। तो लिख देंगे कि पी एस और आर क्यू समांतर हैं और पी की तिर्यक रेखा है, तो लिख देंगे पी एस और क्यू आर एक समांतर रेखाएं हैं और पी क्यू तिर्यक रेखा है। अब ये तिर्यक रेखा है तो कोण पी और कोण क्यू इनका जोड़ 180 होगा, और अभी ये दोनों बराबर भी आ गए हैं, तो इसीलिए कोण पी बराबर 180 लिख लो। पी जोड़ के डबल एंगल पी बराबर 180, 2 से कट जाएगा, एंगल पी बराबर 90, पी 90 तो क्यू 90 तो ये समांतर चतुर्भुज था, तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, पी 90 तो आर भी 90 और क्यू 90 तो एस भी 90, तो यानी पी के सामने वाला आर भी 90 और क्यू के सामने वाला एस भी 90 है, तो ये सब 90-90 हो गए। तो लिख देंगे, तो अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। आयत क्यों प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने इसको समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दिया और सारे कोण 90 भी प्रूफ कर दिए।